दोस्तों, आज की हमारी कहानी है मुस्तकीम और चांदनी के नाम। मेरा दिल आज बहुत बेचैन हो रहा था। मैं माँ के घर तो आ गई थी, लेकिन मेरा दिमाग अपने शौहर की तरफ ही लगा हुआ था। न जाने क्यों आज उनका अंदाज कुछ बदला बदला सा था। अचानक घर आना, मुझे और आरब को तैयार होने के लिए कहना और फिर हमें माँ के पास छोड़कर चले जाना, ये सब खतरे की निशानी थी, क्योंकि मेरे शौहर को मेरी माँ के घर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं चुपचाप माँ के पास बैठ गई। वो मुझे लगातार देख रही थीं। शायद उन्हें भी कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। वो मेरी माँ थीं और एक बेटी के दर्द को वो अच्छी तरह समझ सकती थीं। वो मुझे देखते हुए बोली, चांदनी मेरी जान, क्या बात है? क्या कोई बात हुई है तुम्हारे और मुस्तकीम के बीच, जो इस तरह वो तुम्हें और आरब को छोड़कर चला गया है? वो मुझे सवालिया नज़रों से देख रही थीं, जबकि मुझे अपना आप बेवजह ही अपराधी सा लग रहा था। मैंने उन्हें देखते हुए कहा, नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल बहुत अजीब सी बेचैनी का शिकार था। ऐसा लग रहा था जैसे आज कुछ तो बुरा होने वाला है। न जाने क्यों मुझे अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे और मुझे परेशान कर रहे थे। कुछ महीनों से ही मुस्तकीम का रवैया मुझसे और आरब से कुछ बदला बदला सा था। वो काम से आते और अपने मोबाइल में ही लगे रहते, न मुझे देखते हैं और न ही आरब को। हालांकि पहले वो हमेशा मुझे और आरब को ही अपना सब कुछ मानते थे, लेकिन कुछ महीनों से सब कुछ बदल सा गया था। ऐसा लग रहा था जैसे हमारे बीच कोई तीसरा आ गया है। मैंने आशंका भरे स्वर में कहा था, जबकि मेरी अम्मी मुझे हैरानी से देख रही थीं। वो मुझे देखते हुए बोली, चल पागल, ऐसा कुछ नहीं है। मुस्तकीम थोड़ा गुस्से का तेज जरूर है, लेकिन वो ऐसा नहीं है। तेरी जगह वो किसी को नहीं दे सकता। मुझे अपने भतीजे पर पूरा भरोसा है, लेकिन ना जाने क्यों इस बार माँ का भरोसा टूटता हुआ महसूस हो रहा था। मैं उनकी बीवी थी, उनकी हर फीलिंग से वाकिफ थी, इसलिए मुझे खतरा महसूस हो रहा था। अम्मी ने आगे कहा, इस तरह नहीं सोचते, औरत का दिल तो वैसे भी बेईमान होता है, बस अपने शौहर की तरफ से शक में ही रहती है। तुम गलत सोच रही हो। लेकिन इस बार मेरा दिल गलत नहीं था। मैंने आज तक अपने शौहर पर शक नहीं किया था। मुझे ना जाने क्यों मुस्तकीम पर पूरा भरोसा था कि वो अब भी हमारे बीच किसी तीसरे को नहीं लाएंगे। लेकिन आज कुछ तो था जो मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा था। मैं बेखुदी में अपनी जगह से खड़ी हुई और अम्मी की तरफ देखते हुए बेचैन लहजे में बोली, माँ, मैं घर जा रही हूँ। मुझे बहुत अजीब सी घुटन महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे घर में कुछ तो हो रहा है। मुझे घर जाना होगा। खुदा न खास्ता अगर कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? मेरी माँ ने मेरी ओर देखा और मेरे सिर पर हाथ रखते हुए बोली, मुझे ऐसा नहीं लग रहा। लेकिन चांदनी, अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। अभी फराज को फ़ोन करके घर बुलाती हूँ ताकि वो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आए। वो मसलहत से काम लेते हुए बोली, जबकि मैं चुपचाप लॉन्ज में दुपट्टा वगैरह पहनकर बैठ गई थी। मेरे हर अंदाज में बेचैनी थी। जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो आपको एहसास होने लगता है, और यही हाल मेरा था। मैं मुस्तकीम के हर अंग अंग से वाकिफ़ थी। 1 महीने से उनका बदला हुआ रवैया और आज का अंदाज देखकर मुझे अपने चारों तरफ खतरा मंडराता हुआ महसूस हो रहा था। और जो 2-4 दिन से फूफी मुझे अजीब अजीब सी बातें कर रही थीं, वो मेरी सोच पर मोहर लगा चुकी थीं। कुछ देर बाद ही मेरा छोटा भाई दुकान से घर आ गया और अम्मी के कहने पर वो मुझे घर छोड़ने जाने लगा। रास्ते में मुझसे वो पूछता भी रहा कि आप ही कोई बात हुई है तो बताओ, जीजू ने कुछ कहा है तो मैं अभी उनकी खबर लेता हूँ। आप लावारिस बिल्कुल नहीं हैं, हम अभी जिंदा हैं। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जबकि मैं चुप थी, मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। मुझे अपने शौहर से इतनी मोहब्बत थी कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती थी। उनके बिना मैं खाना तक नहीं खाती थी। अगर वो किसी दिन बिना खाना खाए सो जाते तो मेरा भी यही हाल होता था। वो मेरी हर आदत से वाकिफ़ थे, इसलिए खाना वो हर हाल में मेरे साथ ही खाते थे। थोड़ी ही दूर चलने के बाद मेरा घर आ चुका था। मैंने छोटे भाई को घर में आने की दावत दी, लेकिन वो मुझे मना करके चला गया कि आप ही पहले अपने घर के मसले सुलझा लें, उसके बाद ही मैं आपके घर आकर सुकून से खाना खाऊंगा। जबकि मैंने उसके सिर पर हाथ रखा और घर में दाखिल हो गई। मैं अजीब सी बेचैनी के साथ जैसे ही लिविंग रूम में दाखिल हुई तो मेरे होश उड़ गए। मेरे ख्यालों में भी नहीं था कि मुस्तकीम इस हद तक जा सकते हैं। मेरे हाथ पैर ढीले हो चुके थे। मेरे हाथ से मेरा बेटा नीचे ज़मीन पर गिरता, इससे पहले ही मैंने दीवार का सहारा लिया था। सामने सोफे पर मेरे शौहर के गले में गुलाब की माला थी और उनके बगल में उनकी एक दोस्त, जो उनकी माँ की सहेली की बेटी थी और जिसका नाम शिफा था।
शिफा उनके साथ चिपक कर बैठी हुई थी। साथ में कुछ रिश्तेदार भी मौजूद थे। मौलवी साहब अपना सामान समेट रहे थे। यानी यहाँ बहुत कुछ बुरा हो चुका था। मेरा सब कुछ ख़त्म हो चुका था। मेरी हालत ऐसी थी जैसे काटो तो शरीर में खून नहीं। मैं परेशानी भरे लहजे में बोली, मुस्तकीम, ये सब क्या है? मेरी आवाज़ मेरे गले में ही भीग रही थी। मुस्तकीम ने हैरान होकर मेरी ओर देखा था और हड़बड़ाकर अपनी जगह से खड़े हो गए थे, जबकि शिफा ने एक अंदाज से अपने बाल झटक कर मुझे देखा था। मुझे तो सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। मैं बार बार अपना सीना मसल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सीने से दिल निकलकर कहीं किसी ने कुचल दिया हो। हाँ, मुझे इल्म था कि मुस्तकीम हमारे बीच किसी तीसरे को ला चुके हैं, लेकिन आज उस तीसरे को देखकर मुझे सब कुछ ख़त्म होता महसूस हो रहा था। जिस बात का मुझे डर था, आज वो मेरे सामने हकीकत का रूप धारे बैठी थी। मुस्तकीम मेरे करीब आते हुए बोले, चांदनी, तुम किसकी इजाज़त से यहाँ आई हो? मैं खुद तुम्हें तुम्हारी माँ के घर छोड़कर आया था ना। जब मुनासिब होगा मैं तुम्हें लेने आऊँगा। फ़िलहाल के लिए तुम अपनी माँ के घर ही जाओ। अभी तुम ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें और मुझे ये सब कुछ कबूल करने के लिए कुछ वक्त चाहिए। उनका लहजा सख्त था और मुझे अपना शरीर कांपता हुआ महसूस हो रहा था। मेरी गोद में मौजूद मेरा बच्चा भी रो रहा था। शायद वो भी जान चुका था कि उसके साथ क्या होने वाला है। मैं रोती हुई बोली, मुस्तकीम, ये आपने क्या कर दिया? आपको अपने बेटे का भी ख्याल नहीं आया? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? मैं आपकी बीबी हूँ। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आप जानते हैं ना, मैं किसी और के साथ आपको बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? जबकि उन्होंने मुझे नज़रअंदाज करते हुए कहा, ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है चांदनी, अपनी औकात में रहो। अगर इस घर में रहना है तो मेरे साथ सवाल जवाब करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं, और अगर नहीं रहना तो वो रहा दरवाज़ा, तुम जा सकती हो। जबकि मैं रोते हुए आरब को नीचे छोड़ चुकी थी और उनके आगे हाथ जोड़ते हुए बोली, नहीं मुस्तकीम, जैसा मैं सोच रही हूँ आप ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। खुदा के लिए मुझे सच बता दें, ये सब क्या है? शिफा आपके साथ क्यों बैठी है और ये मौलवी साहब यहाँ क्यों है? मेरे लहजे में डर ही डर था, अपने शौहर को खोने का डर। जबकि वो मुझे देखते हुए तंज से हंसते हुए और घमंड से बोले, हाँ, जैसा तुम सोच रही हो मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। मैंने शिफा को अपने निकाह में ले लिया है और अब ये मेरी बीवी है। अगर तुम्हें ये कबूल नहीं तो तुम जा सकती हो, और मैं शिफा के साथ ही खुश रहना चाहता हूँ। ये मेरी पहली मोहब्बत है और आखिरी भी, ऐसा समझ लो, इसलिए तुम खामोश हो जाओ। मेरा वजूद बिल्कुल निढाल हो गया था और मैं उसी पल ज़मीन पर गिर पड़ी थी। मुझे मालूम नहीं था कि उसके बाद क्या हुआ। मेरी आँख खुली तो मैं अपने कमरे में बिल्कुल तन्हा थी। मेरे बगल में ही मेरा बेटा नींद की आगोश में था। कुछ पल के लिए कुछ समझ नहीं आया। सिर में तेज़ दर्द था। मैं बेखुदी में उठ बैठी थी और चारों तरफ नज़रें दौड़ाने लगी। थोड़ी देर बाद सारा मंजर किसी फिल्म की तरह मेरे सामने लहराया था और मैं उसी पल अपना सिर हाथों में दबाकर बैठ गई। ये मेरे साथ क्या हो चुका था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रात का 1 बज रहा था और मैं कमरे में अकेली थी। कोई भी रात ऐसी नहीं गुजरी थी जब मुस्तकीम मेरे साथ न सोए हों, लेकिन आज मुस्तकीम अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर रहे थे। वो शिफा को बाहों में समेटे उसकी मोहब्बत में गुम हो चुके थे और ये सोचकर ही मेरे पूरे शरीर में बिजलियां सी दौड़ने लगी थीं। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मुस्तकीम की बाहों में इस वक्त शिफा होगी। मैं जारो कतार रोने लगी, या अल्लाह, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तो तेरी नेक बंदी हूँ, कभी तेरे हुक्म की नाफरमानी नहीं करती। जैसा कि तूने अपने मुस्लिम बंदों पर हुक्म जारी किए हैं, मैंने उन सभी का पालन किया है। या रब, तूने मुझे इस इम्तिहान में क्यों डाला? तू जानता है ना कि मैं मुस्तकीम को बांट नहीं सकती। मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं रोते हुए अपने अल्लाह से शिकवा कर रही थी। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि ये वही शख्स है जो मेरे नाम का दम भरता था। हमारी शादी हमारे माँ बाप की पसंद से हुई थी। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मुस्तकीम का रिश्ता मेरे लिए आया था। मैं अपने गुजरे वक्त में खो गई थी। अम्मी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। आप क्यों मेरी शादी ज़बरदस्ती करवा रही हैं? जबकि उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए एक धीमी सी मुस्कान छोड़ी और किचन में चली गईं। मैं काफ़ी हैरान हुई थी। उनका रवैया बहुत अजीब था। एक पल के लिए मुझे खुशी भरी हैरानी हुई थी। जैसा मैं सोच रही थी, अगर वो हकीकत था तो मेरी तो दुनिया ही बदल चुकी थी, क्योंकि मैं बचपन से ही मुस्तकीम को बहुत पसंद करती थी। वो मेरे फूफा के बेटे थे और हमेशा ही मैंने अपनी माँ से मुस्तकीम के बारे में अपने जज्बात शेयर किए थे। वो मेरे दिल के हर हाल से वाकिफ़ थीं। वो सिर्फ मेरी माँ नहीं थीं, बल्कि मेरी दोस्त भी थीं, जिनके साथ मैं अपने हर सुख दुख बांट लिया करती थी।
मेरे पापा का इंतकाल मेरे बचपन में ही हो गया था, इसलिए मैं बहुत ही सेंसिटिव लड़की थी। अम्मी मेरे हर काम से वाकिफ़ थीं। मैंने कभी भी अपनी माँ को दुख नहीं पहुँचाया था। वो जो कहती मैं चुपचाप मान लेती थी। मेरे अलावा भी मेरे 3 बहन भाई थे, जिनकी परवरिश भी अम्मी ने बहुत अच्छे से की थी। काफ़ी देर तक मैं अम्मी से यही सवाल करती रही कि कौन आ रहे हैं, लेकिन वो बस मुस्कुराए जा रही थीं। थक हार कर मैं कंधे उचकाकर अपने कमरे में चली आई थी। अगर मेरी शादी किसी और से हो जाती तो मैं कभी खुश नहीं रह पाती। मैंने ये बात साफ साफ अपनी माँ को कह दी थी, क्योंकि जब इंसान के दिल में कोई और बस जाता है तो फिर उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता। काफ़ी देर तक मैं इसी बारे में सोचती रही। अगर मुझे इस दुनिया में मुस्तकीम नहीं मिला तो क्या मैं किसी और के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार पाऊंगी? मेरा दिल फ़ौरन ही इसे नकारने लगा था कि हरगिज़ नहीं। कहते हैं कि अल्लाह ताला तहज्जुद की इबादत को हमेशा कबूल करता है और इस वक्त की दुआएं जल्दी कबूल होती हैं। मुस्तकीम मेरी तहज्जुद की दुआओं में मांगा हुआ फल था। उस दिन मेरी फूफो ही मेरा रिश्ता लेकर आई और मैं तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि मुस्तकीम मेरा नसीब बन चुके हैं। मैंने अपनी हर कजिन्स को बताया था और अपनी हर सहेली को फ़ोन कर करके बताया कि मुझे मेरी मोहब्बत मिल चुकी है। मुझे काफ़ी हद तक हैरानी भी थी कि लोग अपनी मोहब्बत पाने के लिए कितने साल इंतज़ार करते हैं और फिर भी उन्हें उनकी मोहब्बत नहीं मिलती। लेकिन मुझे मेरी मोहब्बत आसानी से मिल गई थी। हमारी शादी काफ़ी धूमधाम से हुई थी और शादी की पहली रात ही मुस्तकीम ने मुझ पर अपना ढेर सारा प्यार लुटाया था। मुस्तकीम की बाहों में समाकर मुझे ऐसा लगा कि अब मेरी ज़िंदगी में कोई दुख नहीं आएगा। और फिर ऐसे ही ना जाने कितनी रंगीन रातें हमारी किस्मत में लिख गई थीं। दिन ब दिन मुस्तकीम की संगत में मैं कली से खिलकर गुलाब बन चुकी थी। मैंने कुछ ही दिनों में पूरा घर संभाल लिया था। मैं अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही थी। मुस्तकीम भी मुझसे बेहद खुश थे। वो यही कहते कि तुम बहुत अच्छी हो, मेरे माँ बाप को भी समझती हो और मेरा भी ख्याल रखती हो। मैं अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने की आदत थी। मैं कभी भी ऐसी कोई गुस्ताखी नहीं करती थी जिससे मेरा शौहर मुझसे नाराज़ होता। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे शौहर शादी के 2 साल बाद मुझ पर यह कहर बर पाएंगे। अरब के बाद तो वो मेरे और भी करीब आ गए थे। पहले तो वो सिर्फ मेरे शौहर थे, अब तो मेरे बच्चे के बाप भी थे। इस रिश्ते से भी मुझे उनसे बेहद मोहब्बत थी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि कुछ ही दिनों बाद मेरी ज़िंदगी में क्या तूफ़ान आने वाला है। अक्सर ही मेरी सास की सहेली की बेटी शिफा हमारे घर आती थी। मेरी सास और शिफा की माँ में बहुत गहरी दोस्ती थी, बिल्कुल सगी बहनों जैसी। मुस्तकीम उन्हें खाला कहकर बुलाते थे। अब आजकल शिफा जब भी हमारे घर आती तो मुस्तकीम का अंदाज बदल सा जाता था। वो मुझे भूलकर शिफा में ही मगन हो जाते। मैंने कभी भी इस बात को दिल पर नहीं लिया था। मैं बिल्कुल भी बंद सोच वाली औरत नहीं थी। मैं यही सोचती थी कि बचपन के दोस्त हैं, आपस में ताल्लुकात अच्छे होंगे, मुझे इनके बीच में नहीं बोलना चाहिए। लेकिन मैं नहीं जानती थी ये सब सिर्फ दोस्ताना नहीं बल्कि इससे आगे की बात है। कुछ महीनों से मैं अपने शौहर के बदलते रवैये को महसूस कर रही थी। उनका अंदाज बहुत बदला हुआ था। मैं बात करती तो डांट देते, आरब शोर मचाता तो हम दोनों माँ बेटे को कमरे से बाहर निकाल देते। न जाने वो आधी आधी रात तक किससे बातें करते थे। लेकिन आज सारी हकीकत मेरे सामने खुलकर आ गई थी। मैं कमरे में ही दुबकी बैठी हुई थी। बाहर जाकर सिवाय अपने दिल को जलाने की और कोई काम नहीं था, इसलिए मैंने बाहर जाना सही नहीं समझा। वक्त का काम है गुजरना और वो अपनी रफ्तार से गुजरता जा रहा था। दोपहर का वक्त हो चुका था। न मैं बाहर आई थी, ना ही मैंने आरब को बाहर जाने दिया था। मैं नमाज के लिए बैठी एक बार फिर अपने अल्लाह से शिकवा कर रही थी कि मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हुआ, आखिर मेरी गलती क्या थी। मैंने दुआ मांगकर हाथ अपने चेहरे पर फेरे थे कि तभी एक नौकरानी कमरे में दाखिल हुई। मैं फ़ौरन ही उसकी तरफ मुतवज्जो हुई थी। वो मुझे देखते हुए बोली, बेगम साहिबा, आपको साहब बाहर बुला रहे हैं। उनका आदेश है कि बाहर आएं और नाश्ता करें, काफ़ी देर हो गई है। ना तो उन्होंने आरब को देखा है और ना ही आपको, तो वो अब आप दोनों को याद कर रहे हैं। जबकि मेरा दिमाग पल भर में घूमा था और मैं गुस्से से बोली, यहाँ से चली जाओ और अपने साहब को भी कह दो कि मैं मर चुकी हूँ और मेरा बच्चा भी। हम दोनों का उनसे कोई संबंध नहीं। वो अपनी दुल्हन लाकर उसी के साथ बैठें, गप्पे मारें और हमें माफ़ कर दें। मेरा गुस्सा बड़ा हुआ था। मैं अपने शौहर का सिर फाड़ने के लिए तैयार थी, लेकिन प्यार की चैन मेरे गले में बंधी हुई थी। थोड़ी देर बाद अचानक दरवाज़ा ज़ोर से खुला था और मुस्तकीम कमरे में दाखिल हुए। उनका अंदाज काफ़ी गुस्से वाला था। एक पल के लिए मेरा दिल डर से धड़क उठा था। मैं चाहे अपने शौहर से कितना भी गुस्सा हो जाती, लेकिन हमेशा उनके गुस्से से डरती थी। जब उन्हें गुस्सा आता तो वो पल में सब कुछ तहस नहस कर देते थे। वो गुस्से में मेरी ओर बढ़े और मेरे बालों को अपनी लोहे जैसी पकड़ में जकड़ते हुए बोले,
चांदनी, याद रखना, मैं तुम्हारा प्रेमी नहीं हूँ कि तुम्हारी बदतमीजियाँ सहता रहूँ। मैं तुम्हारा शौहर हूँ और तुम्हारा ये फ़र्ज है कि तुम मेरे आदेश का पालन करो। अगर तुमने मेरे आदेश की एक भी बात न मानी तो याद रखना, मैं तुम्हें इस घर से धक्के मार कर निकाल दूंगा और अपना बच्चा भी तुमसे छीन लूंगा। बाहर आओ और दोपहर का खाना बना कर दो। जानती हो ना, मुझे तुम्हारे अलावा किसी और के हाथ का खाना पसंद नहीं है। मैंने उनके आदेश को सुना और तुरंत चुप हो गई। मेरा दिल डर के मारे कांप रहा था। चाहे मैं कितनी भी नाराज़ हो जाऊं, उनके सामने मैं बेबस थी। मैंने चुपचाप आरब को गोद में उठाया और सीधे किचन में आ गई। लॉन्ज में उनकी खाला और शिफा बैठे हुए थे। मैंने एक मौन नज़र उन पर डाली और किचन में आकर दोपहर के खाने की तैयारी करने लगी। इस घर में काफ़ी नौकर थे, लेकिन ये सच था कि मुस्तकीम को मेरे हाथ का खाना ही पसंद था। मेरी माँ ने मुझे हर हुनर सिखाया था। अभी मुझे काम करते हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि मुस्तकीम किचन में आकर मुझे देखते हुए बोले, आरब को कुछ खिलाया है या नहीं? मैंने सिर को हल्के से हिला दिया तो उन्होंने कहा, सिर हिलाने के लिए नहीं कहा, तुम्हारी जुबान को भी हिला लिया करो। बताओ, आरब को कुछ खिलाया है या नहीं? मैंने तुरंत कहा, जी, दूध पिला दिया है। मेरी आवाज़ रुंध गई थी। खाने का सब सामान बनाकर मैं अपने कमरे में जाने लगी तो मुस्तकीम ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उन्होंने मुझसे गुस्से में कहा, चांदनी, सबके सामने ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। तुम जानती हो कि मैं किस स्वभाव का इंसान हूँ, इसलिए चुपचाप यहाँ बैठो और नाश्ता करो। मैं तुम्हारी हरकतें बिल्कुल सहन नहीं करूँगा। मेरे शौहर की बातों पर मुझे बहुत रोना आ रहा था। उनका इस तरह से मुझसे फिक्र करना मुझे महसूस हो रहा था, लेकिन अगर वे इसी बात को प्यार से कहते तो मेरा दिल भी पिघल जाता। लेकिन उनके लहजे से मेरा दिल टूट गया था। मैंने उनके आदेश का पालन किया क्योंकि मुझे पता था अगर मैं उनकी बात ना मानूं तो वो बिना सोचे समझे मेरे मुंह पर थप्पड़ भी मार देंगे और मैं शिफा के सामने अपनी इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं चुपचाप वहीं बैठकर खाना खाने लगी। जब तक मैंने पूरी रोटी नहीं खा ली, नाश्ता कराने के बाद वे तुरंत किचन से बाहर निकल गए और मैं दोपहर के खाने की तैयारियों में फिर से लग गई। थोड़ी देर में मैंने बिरयानी और कबाब तैयार कर लिए। मेरा बेटा आरब मेरे साथ था और मैं उसे गोद में लिए सारे काम कर रही थी। किसी को ये एहसास नहीं था कि मैं इतनी गर्मी में काम कर रही हूँ और बच्चे को भी संभाल रही हूँ, लेकिन वो लोग बेहिस और बेखबर थे। मैंने जल्दी से अपना सारा काम पूरा किया और अपने बच्चे को लेकर एक बार फिर कमरे में बंद हो गई। मैं इन लोगों के सामने नहीं आना चाहती थी क्योंकि उनके सामने आने से मुझे सिवाय दुख के और कुछ नहीं मिलता। रात का खाना नौकरों ने ही मेज पर सजा दिया। मैं अपने बेटे के साथ अपने कमरे में अकेली बैठी थी कि अचानक एक नौकरानी कमरे में आई और मुझे मुस्तकीम का संदेश दिया कि वो मुझे मेज पर बुला रहे हैं। मेरा दिल एक बार फिर उदास हो गया था। वो मेरी फिक्र कर रहे थे, मुझे ये बात का एहसास था, लेकिन मैं उन्हें अपनी आंखों के सामने नहीं देख सकती थी। अगर मैं उनके आदेश की अवहेलना करती तो वे बिना सोचे समझे मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते थे। हो सकता था कि वो मुझे घर से ही निकाल देते और मैं उनके बिना रहना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसलिए मैंने आरब को थामे हुए ड्राइंग रूम में आई। मेरे शौहर सामने कुर्सी पर बैठे हुए थे, जबकि शिफा मेरी जगह पर बैठ चुकी थी और मुझे बड़े ही गुरूर से देख रही थी। मेरा दिल चूर चूर हो गया। मैं इन लोगों के सामने आना नहीं चाहती थी। मुझे पता था शिफा और मेरे शौहर नए नवेले दूल्हा दुल्हन हैं और उनके नखरे और रोमांस अलग ही होंगे और मैं ये सब अपनी आंखों से देख नहीं सकती थी। मैं बहुत मासूम और सहज स्वभाव की थी। मुझ में चालाकी बिल्कुल भी नहीं थी। पापा के निधन के बाद से हमारी ज़िंदगी बहुत कठिन गुजरी थी और मैंने हर चीज़ से समझौता करना सीख लिया था। मैं चुपचाप कमरे में जाने लगी और जब मैं पलट रही थी तो मेरे शौहर ने मुझे आवाज़ देकर कहा, चांदनी, तुरंत आकर यहाँ बैठो। मुझे सख्ती करने पर मजबूर मत करो। उनकी डांट से मेरा पूरा शरीर कांप उठा था। आरब भी जैसे रोने को हो गया था। मैंने तुरंत उसे थपक कर चुप कर आया। मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि मैं लोगों के साथ बैठकर खाना खाऊं। मैंने चुपचाप उनके साथ बैठना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने शिफा को खाना परोसा। मुझे लगा शायद वे मुझे भी खाना परोसेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वे पूरी तरह शिफा में ही मगन थे और खाना खा रहे थे। मेरा दिल बहुत उदास हो रहा था और पूरे शरीर में एक अजीब सी बेचैनी फैल चुकी थी। खाना मेरे गले में अटक रहा था, लेकिन मेरे शौहर के डर की वजह से मुझे खाना खाना पड़ रहा था। मैंने जल्दी से अपना खाना पूरा किया और एक बार फिर कमरे में जाकर बैठ गई, लेकिन मुझे नहीं पता था आज मेरे साथ क्या क्या होने वाला है। मैं बहुत अकेला महसूस कर रही थी। हालांकि मेरे 2 भाई और एक छोटी बहन थी, मेरी माँ भी थी। अगर मैं अपने घर जाती तो मुझे धक्के नहीं मिलते, बल्कि मुझे बड़ी खुशी से अपनाया जाता। सब मुझे बहुत प्यार करते और साथ भी देते।
लेकिन मुझे मुस्तकीम से इतनी मोहब्बत थी कि मैं किसी भी हालत में उनसे अलग नहीं होना चाहती थी। अगर आज मैं अपने घर को छोड़कर चली जाती तो निश्चित ही मैं हमेशा के लिए इस घर से बाहर हो जाती और शिफा इस घर में अपने कदम जमा लेती। और मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती थी। मेरे शौहर मेरे हाथ से खाना खाने के आदी थे और रात को देर तक बातें करने के आदी थे। कहीं ना कहीं उन्हें मेरी याद आती थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं अपनी शादी के वो दिन याद कर रही थी जब मुस्तकीम और मैं एक दूसरे के लिए बने थे। वे हमेशा मेरे साथ रहते थे, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वो दूसरी औरत के चक्कर में पड़ जाएंगे और उससे निकाह कर लेंगे। मेरे लिए ये सब बहुत दर्दनाक था। एक औरत के लिए अपने पति को बांटना बहुत मुश्किल होता है। मुझे कमरे में बैठी थोड़ी ही देर हुई थी कि एक नौकरानी आई और मेरे शौहर का संदेश लेकर आई कि तुरंत बाहर आओ, जरूरी काम है। एक पल के लिए मेरा दिल कांप उठा था। न जाने क्यों मुझे एक बार फिर कुछ गलत होने का एहसास हुआ, लेकिन मैं चुपचाप आरब को नौकरानी के पास बिठाकर बाहर आ गई। लिविंग रूम में मेरे शौहर शिफा के साथ बैठे हुए थे। मुझे देखते ही गुस्से से बोले, ये तुम क्या कमरे की बुआ बन गई हो? तुम्हें होश भी है? जरा भी एहसास है कि नहीं कि सुबह का तुम्हारा शौहर काम पर गया था और अब आया है तो कम से कम उसकी थोड़ी सी सेवा ही कर लो। लेकिन नहीं, तुम्हारी माँ ने तो तुम्हें कुछ सिखाया ही नहीं है। चलो मेरे पास आओ और मेरे पैर दबाओ। आज से पहले उन्होंने कभी मुझसे ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। कभी कभी जब मुझे उन पर प्यार आता तो मैं उनके पैर दबाने लगती या फिर उनके हाथ, तो वे डांट देते कि तुम मेरी पत्नी हो, कोई गुलाम नहीं। ये काम तुम्हें शोभा नहीं देते। मेरी जान, तुम सिर्फ मेरे सीने पर सिर रखने के लिए हो। और ये सुनकर मेरा मान बढ़ जाता था। लेकिन आज दूसरी पत्नी के सामने इतनी बेइज्जती पर मेरी आंखों से आंसू आ गए थे। शौहर का आदेश न मानना इस घर से जाने के समान था। इसलिए मैंने चुपचाप उनके पैर दबाने शुरू कर दिए। मेरे हाथ बुरी तरह कांप रहे थे और मेरी हिचकियाँ नहीं रुक रही थीं। वो मुझे बारीकी से देख रहे थे। तभी शिफा ने मुझे देखा और गुस्से से कहा, ऐसे अदाएं क्या दिखा रही हो जैसे तुम्हें बहुत मारा है? क्या हुआ, इतना क्यों रो रही हो? अरे मुझे भी तो देखो, मैं भी तो तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ ना। कुछ कहा है मैंने तुम्हें? चुपचाप यहीं रहो और अपनी ज़िंदगी बिताओ। मैंने एक अफसोस भरी नज़र शिफा की ओर देखा था। दूसरी औरत पहली औरत का दर्द कहाँ समझ सकती है? उसका शौहर उससे छीन लिया गया है। उस पर क्या गुजरती है कोई नहीं जानता। और मैंने दिल में आई बात जबान पर ले ही आई थी। मैंने कहा, शिफा तुम नहीं समझ सकती क्योंकि तुम दूसरी औरत हो। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि एक औरत होकर तुम एक औरत की दुश्मन कैसे हो सकती हो। तुम्हें जरा भी रहम नहीं आया? तुमने मेरे खुशहाल घर गृहस्थी में आग लगा दी। तुम औरत नहीं, एक डायन हो। अब आंखों से मेरे आंसू बहने लगे थे और शिफा को डायन कहना मुस्तकीम को अच्छा नहीं लगा था। अचानक ही उन्होंने मुझे हाथ से धक्का दिया और गुस्से से कहा, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई शिफा के साथ बदतमीजी करने की? शिफा नाम के लिए दूसरी औरत है, लेकिन वो मेरे दिल की मलिका है। उससे मोहब्बत करता हूँ मैं। तुम्हें कंप्रोमाइज़ करना है तो इस घर में रहो, वरना इस घर से तुम जा सकती हो। मैं आंसू पोंछते हुए अपने कमरे में आ गई। नौकरानी मेरे आने के बाद कमरे से बाहर जा चुकी थी। मुझे एक बार फिर से रोना आया था। क्या ये वही इंसान था जो मेरे लिए अपनी माँ से भी लड़ जाता था और आज मेरे साथ ऐसा कर रहा था? मेरे पूरे शरीर में दर्द ही दर्द महसूस हो रहा था। पूरी रात मेरी बेचैनी में कटी थी। लेकिन कहते हैं ना, एक समय आता है कि ऊपर बैठे अल्लाह की ओर से आपकी वफादारी का बदला मिलता है। समय गुजर रहा था और मेरे शौहर सिर्फ मुझे दर्द पहुंचाने में बिजी थे। शिफा के कहने पर उन्होंने कई बार मुझ पर हाथ भी उठाया। शुरू के दिनों में जब वे मुझे अपने साथ बिठाकर खाना खिलाते थे, अब उनका व्यवहार बदल रहा था। कुछ दिनों बाद ही उन्होंने मुझे कमरे तक ही सीमित कर दिया। जब उन्हें मेरी ज़रूरत महसूस होती तो चुपचाप कमरे में आते, मुझे इस्तेमाल करते और चले जाते, और मैं कुछ कह नहीं पाती थी। इन दोनों की शादी को 2 महीने हो गए थे। अब मैंने भी समझौता कर लिया था। मेरी माँ को जब मुस्तकीम के इस काम का पता चला था तो उन्होंने घर आकर बहुत गुस्सा किया, लेकिन मुस्तकीम ने साफ कह दिया कि अगर तुम्हारी माँ ने एक और शब्द भी कहा तो मैं तुम्हें अभी के अभी तलाक दे दूंगा। मैंने अपनी माँ के हाथ पांव जोड़कर उन्हें वापस भेज दिया और अब मैं चुपचाप सारी परेशानियां सहन कर रही थी। मुझे सब नज़र आता था, मुस्तकीम का व्यवहार, शिफा की हरकतें, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं सकती थी क्योंकि अगर मैं कुछ भी कहती तो मुझे इस घर से निकाल दिया जाता। आज पूरी रात शिफा और मुस्तकीम के कमरे से लड़ने की आवाज़ें आई थीं। जब मुझसे ना रहा गया तो मैं कमरे के बाहर खड़े होकर उनके लड़ने की वजह जानना चाहती थी, और वजह जानकर मेरे कदमों तले से ज़मीन खिसक गई थी। शिफा माँ बनने वाली थी और वो इस बच्चे को जन्म देना नहीं चाहती थी।
उसका कहना था कि इतनी जल्दी माँ बनकर उसे अपना फिगर ख़राब नहीं करना। लेकिन मुस्तकीम चाहते थे कि शिफा उनके बच्चे को जन्म दे, लेकिन शिफा ने प्रेगनेंसी गिराने की दवा खा ली थी और मुस्तकीम गुस्से से भड़के हुए थे। सुबह भी मुस्तकीम बिना नाश्ते के ही घर से निकल गए थे। मुस्तकीम आम तौर पर इस दिन लेट ही घर आते थे। मैं अपने कामों में बिजी थी कि अचानक ही शिफा का मोबाइल बजा। न जाने क्यों आज मैं उस ओर ध्यान देने लगी और अचानक शिफा का मोबाइल उसके हाथ से गिर गया। वो रोते हुए ज़मीन पर बैठ गई। मैं दौड़कर उसके पास आई और उससे पूछा कि क्या हुआ है, तो उसने कहा कि मुस्तकीम का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है और वो अस्पताल में एडमिट हैं। किसी राहगीर ने फ़ोन करके बताया है। मैं उल्टे पाँव कमरे में आई और चादर लपेटकर तुरंत अस्पताल की ओर भागी। मेरे साथ शिफा भी थी। आरब को मैंने एक नौकरानी के पास छोड़ दिया था। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। पहले मुस्तकीम की दूसरी शादी और अब उनका अचानक एक्सीडेंट, ये सब मुझे और भी दर्द में डाल चुका था। हम दोनों वहां पहुंचे तो डॉक्टर ने बताया कि उनका बहुत गंभीर एक्सीडेंट हुआ है और उनकी हालत बहुत गंभीर है। मेरी हालत काफ़ी ख़राब हो रही थी। मेरे लिए मुस्तकीम बहुत अहम थे। शिफा भी रो रही थी। हम दोनों ही नमाज के कमरे में जाकर नमाज पढ़ने लगे और अपने शौहर की दुआ करने लगे। कहते हैं ना कि बीबी की दुआ अपने शौहर के लिए जल्दी ही मंजूर होती है। मुस्तकीम को जल्दी ही होश आ गया था, लेकिन उनके पैर चलने की स्थिति में नहीं थे। उन्हें कुछ दिन अस्पताल में ही रखा गया था और फिर हम उन्हें छुट्टी दिलवाकर घर ले आए। उन्हें शिफा के कमरे में रखा गया था और उस दिन जब मैं मुस्तकीम के पैरों की मसाज कर रही थी तो न जाने मुस्तकीम की नज़रों में ऐसा किया था कि मेरा दिल धड़कने के लिए काफ़ी था। और जब मैं उठकर जाने लगी तो मुस्तकीम ने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगे, चांदनी कुछ देर मेरे पास बैठो, तुमसे बात करना चाहता हूँ। और धड़कते दिल के साथ मैं मुस्तकीम के पास बैठ गई थी। मुस्तकीम के हाथों में अब भी मेरा हाथ था। कहने लगे चांदनी मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैं कैसे भूल गया कि तुम तो मेरी पहली मोहब्बत थी। तुम्हारी संगत में इस दिल ने नई लय पर धड़कना सीखा था। इस दिल में मोहब्बत के नए रंग के फूल खिलने लगे थे। मैं कैसे शिफा की मोहब्बत के जाल में फंस गया मुझे पता ही नहीं चला। और आज जब उसका असली चेहरा मेरे सामने आया तो मैं उस वक्त को कोसता हूँ जब मैंने शिफा को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया था। वो अच्छी लड़की नहीं है। उसे सिर्फ अपनी खूबसूरती और अपने फिगर की परवाह है। दूसरे मर्दों के मुंह से अपनी तारीफ सुनना उसे पसंद है। चांदनी, मुझे तुम्हारी पाकीज़गी की बहुत याद आती है। तुम कैसे गैर मर्दों के सामने खुद को छुपा कर रखती थीं, कैसे मेरे हर हुक्म पर अपना सर झुका देती थीं। मैंने इतनी अच्छी बीवी की कदर नहीं की, इसीलिए खुदा ने मुझे ये सज़ा दी है। चांदनी, मुझे नहीं लगता मैं कभी अपने पैरों पर खड़ा हो पाऊँगा। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। शायद तुम्हारे माफ़ी मिलने पर खुदा भी मुझे माफ़ कर दे। मुस्तकीम की आंखों के आंसू बहने लगे थे और मेरा दिल मुस्तकीम के आंसुओं पर तड़प उठा था। मैं तड़प कर मुस्तकीम के सीने पर सर रखकर रोने लगी। मैंने कहा, मुस्तकीम, मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। बस तुमसे एक शिकवा था कि तुमने मेरी मोहब्बत को नहीं पहचाना, लेकिन आज तुम्हारे आंसुओं में वो शिकवा भी धुल गया है। तुम मुझे सच्ची मोहब्बत करते हो, मुझे इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं चाहिए। और मुस्तकीम ने मुझे अपने बाजुओं के घेरे में समेट लिया था। मेरे माथे को चूमकर मुझे अपनी गलती की एक बार फिर से माफ़ी मांगी थी। कितना खुशहाल परिवार था हमारा। पता नहीं कहाँ से शिफा नाम की मुसीबत हमारी ज़िंदगी में आ गई थी। कुछ दिनों से न जाने क्यों मुझे शिफा का चिड़ा हुआ चेहरा महसूस हो रहा था। पहले तो मैंने इसे अपना वहम समझा और नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि शिफा को मुस्तकीम का लगातार अपने कमरे में रहना बुरा लग रहा था। एक दिन वो मेरे पास आई और मुझसे बोली, देखो, मेरी अभी अभी नई नई शादी हुई है, मेरे बहुत से सपने हैं। अगर मुस्तकीम की तबीयत ख़राब है तो इसमें मैं क्या करूं? मेरे अपने भी शौक़ हैं और उनका मेरे कमरे में लगातार रहना मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि वो हर वक्त उदास बेड पर पड़े रहते हैं और ऐसे में मैं खुश नहीं रह पाती और ना ही अपने शौक़ पूरे कर पाती हूँ। मैं तो हर वक्त उनके छोटे मोटे काम कर करके परेशान हो चुकी हूँ। इसलिए तुम एक काम करो, तुम मेरे कमरे में रहो और मैं तुम्हारे कमरे में चली जाती हूँ। तुम अपने पति की सेवा करो, उसका दिल जीतने की कोशिश करो, क्या पता वो तुम्हारी तरफ झुक जाए। मैं तुरंत मान गई। वैसे भी मुझे शिफा के कमरे में रहने पर खुशी नहीं थी, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी मुस्तकीम के पास नहीं जा सकती थी। यही एक समय होता है अपने शौहर की सेवा करने का और मैं ये मौका गंवाना नहीं चाहती थी। मेरा दिल वैसे ही बहुत उदास था। अगर मुस्तकीम को कुछ हो जाता तो मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाती और फिर मैं जी जान से मुस्तकीम की सेवा करने में लग गई थी। मैंने दिन रात एक कर दिए थे, यहाँ तक कि मैं अपने बच्चे को भी भूल बैठी थी। आरब को मेरी सांस ही संभालती थी। मेरी मोहब्बत का असर था कि मेरी अथक मेहनत थी
उन्हें ठीक होने में लगभग 1 महीना लगा था और इस 1 महीने में मैं उनके इतने करीब हो गई थी कि वे खुद हैरान थे। मैंने उनकी हर सेवा की, यहाँ तक कि उनकी गंदगी भी साफ़ की। वे हैरान थे कि मैंने किस हद तक उनकी सेवा की थी। शिफा 1-2 बार कमरे में आई थी और ऐसे ही खड़े खड़े मुस्तकीम की तबीयत का पूछ कर चली गई थी। 1 महीने बाद जब वे अपने पैरों पर खड़े हो गए तो उन्होंने मेरे सामने ही शिफा को तलाक दे दी। मैंने हैरान होकर उन्हें देखा। कहने लगे कि उन्हें समझ में आ गया है कि कौन उनका अपना है और कौन पराया। मुस्तकीम ने शिफा से कहा कि मैं तुम्हारी तरह की बेहिस और पत्थर दिल औरत के साथ नहीं रह सकता, जिसे केवल अपने शौक प्यारे हों और जो ये बात नहीं समझती हो कि उसका पति बीमार है। एक वफादार बीवी की पहचान तब होती है जब उसका पति तकलीफ में होता है, लेकिन तुमने साबित कर दिया है कि मेरी वफादार बीवी सिर्फ चांदनी है, तुम नहीं। और उन्होंने तलाक देकर उसी पल शिफा को हाथ पकड़कर अपने घर से बाहर निकाल दिया। फिर उन्होंने मेरे सामने घुटनों के बल बैठकर माफ़ी मांगी। मेरी आंखों में आंसू थे। सचमुच जब ऊपर बैठे अल्लाह अपने बंदों को इनाम देने पर आते हैं तो दिल खोल कर देते हैं। रब ने मुझे मेरा पति जरूर छीना था, लेकिन शायद इसमें भी मेरे लिए कोई अच्छाई थी। मेरे पति ने दूसरी शादी करने के बाद मुझसे और भी ज़्यादा प्यार करना शुरू कर दिया। उनका मानना था कि मेरे अलावा कोई मुझसे प्यार नहीं कर सकता और उन्होंने अपना वादा पूरा कर दिखाया। अब मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं मुस्तकीम और अपने बच्चों के साथ एक बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी बिता रही हूँ। तो दोस्तों ये थी मुस्तकीम और चांदनी के नाम स्टोरी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। अपने नाम की स्टोरी लिखवाने के लिए दोस्तों अपने नाम मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में देना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली किसी नई स्टोरी में।